हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी शेयर्स की नेक्स्ट वीडियो एंड इस वीडियो को देखने का बेनिफिट उसी को है जिसने क्वेश्चंस किए हैं। बेटा, अगर आपने क्वेश्चंस ट्राई किए हैं तभी इस वीडियो को देखना। अगर क्वेश्चंस ट्राई नहीं किए तो बच्चे आपको कुछ भी समझ आने वाला नहीं है। हमारी वीडियो नंबर है 111111 एंड आइए बच्चों डाउट्स लेते हैं। आप सबको एक चीज बताई थी कि अगर केस आ जाए ओवर सब्सक्रिप्शन, क्या आ जाए ओवर सब्सक्रिप्शन, तो इस केस में क्या बनता है टेबल। अगर टेबल बनाओगे तभी क्वेश्चन हो पाएगा, अगर टेबल नहीं बना तो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा बेटा। पर टेबल बनाने से पहले भी हमें उसको कैटेगरी में डिवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेबल बिना इसके बनेगा ही नहीं। यानी जो स्टेप नंबर 1 है, क्या है बेटा, वो है अप्लाई एंड अलॉटेड। क्या निकालना है हमें, अप्लाई एंड अलॉटेड। पहले निकालना है अप्लाई अलॉटेड, इसके अंदर टोटल आता है और फिर आते हैं कैटेगरी। कैटेगरी 1 2 3 कितनी भी कैटेगरी हो सकती हैं फॉर एग्जांपल, है ना। जब आपका ये हो जाएगा इसके बाद ही आपका बनेगा यहां से टेबल। तो टेबल बनाना सेकेंडरी काम है बेटा, टेबल बनाना सेकेंडरी काम है। सबसे पहले बच्चों को तो अप्लाई अलॉटेड निकालना नहीं आता, और जबकि इसमें कुछ भी नहीं है। अप्लाई अलॉटेड निकालने में कुछ भी नहीं है, गिवन होता है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ नहीं आती। तो टेबल तो बहुत दूर की बात है, टेबल तो समझ आ ही नहीं सकता। पहला स्टेप क्या है, कंसंट्रेशन इस पे। बच्चे हमें वो क्वेश्चन देता है और क्या बोलता है, पास नेसेसरी। बच्चे एंट्रीज तो बहुत दूर की बात है। आप कभी भी शेयर्स का क्वेश्चन पढ़ के अगर वो ओवर सब्सक्रिप्शन है तो एंट्रीज के बारे में सोचो ही मत। एंट्रीज तो बहुत दूर की बात है बच्चे। एंट्री तो हमारा स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 2 क्या है और स्टेप नंबर 1 क्या है। तो सबसे पहले फोकस ना एंट्रीज पे हो ना फिर टेबल पे हो, सबसे पहले फोकस है कि भैया क्या हमें कैटेगरी समझ आती है, क्या हमें कैटेगरी समझ आती है। अगर कैटेगरी समझ आएगी तभी टेबल बनेगा, टेबल बनेगा तभी एंट्रीज होंगी। अगर कैटेगरी समझ नहीं आई ना बेटा तो सारी जिंदगी टेबल नहीं बना सकते। तो टेबल बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो जिन्होंने होमवर्क नहीं किया, आप सबके पास लास्ट चांस ये है कि बच्चे आज दोबारा जाना घर पे, सारा रात सारा दिन आपको बैठना पड़ेगा। पहले तो आप हर क्वेश्चन की सिर्फ यही बनाओ। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ा, उसका सिर्फ क्या बनाई, कैटेगरीज। टेबल छोड़ दो, 14 कैटेगरीज। पहले तो कम से कम कैटेगरीज बनाओ। चलो स्टेप 1 तो आएगा करना, जब सेम स्टेप बार बार करोगे तो पक्के हो जाओगे। फिर आना टेबल पर, 13 का पहले बनाओ टेबल, फिर 14 का टेबल। अगर अच्छा आपको रिस्पॉन्स आ गया तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 13 की पहले कैटेगरी देन टेबल, फिर कैटेगरी देन टेबल, इकट्ठा ही बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है ना। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, इसकी तो बड़ी दूर की बात है टेबल के नाम। क्या कहता है ये, मैम डोर क्लोज करो। बेटा लॉक कर लेना, डोर लॉक कर लेना, और अब किसी को बाहर मत जाने देना। सबसे पहले जबजित क्या मतलब है इसका, अप्लाई का क्या मतलब है, इसका अलॉटेड का क्या मतलब है। सर अप्लाई किए शेयर कंपनी के तरफ से, मतलब सर कैटेगरी 1 अप्लाई। इसको छोड़ दो यार, ये क्या है अप्लाई अलॉटेड का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये समझ आएगा तभी तो बनाओगे क्या मतलब है इसका। सर शेयर अप्लाई किए हैं, दिए हैं। किसने अप्लाई किए हैं सर, मतलब कि हमने मतलब ज्यादा एप्लीकेशन आई है ऐसा सब। अप्लाई का मतलब क्या है, जितनी एप्लीकेशन आई है दैट इज अप्लाई। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अलॉटेड, कंपनी ने जितने अलॉट किए हैं, हाँ ना। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब एप्लीकेशन ज्यादा, अलॉटमेंट कम। अप्लाई का मतलब क्या होता है बताओ, जितने लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और फिर कंपनी ने कितने शेयर दिए वो यहां पे आएगा। समझ आ गई बच्चे। एक बात बताओ मुझे,
एक कंपनी के पास एप्लीकेशन आई, 5 लाख रुपए हैं या 5 लाख शेयर्स हैं, ये शेयर्स 5 लाख शेयर्स अप्लाई हुए हैं, हाँ है ना। कंपनी ने अलॉट किए 4 लाख। अब मुझे जबजीत आंसर देगा, बेटा एक बात बताओ, कंपनी के पास पैसा कितना, मैं कह रहा हूं 10 4 3 3, मुझे बताओ कंपनी के पास कितना पैसा आया होगा, बताओ। 20 लाख। 20 लाख कैसे? 5 इंटू 4। 5 इंटू 4। आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि सर किसको कैटेगरी में लेना है? मैं कहता हूं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितनी मनी आई है भैया? 5 लाख इंटू 4, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हमेशा इससे निकलती है। बात समझ आ गई ना? इससे नहीं निकलती। आपको मेरी बात समझ आ रही है भैया? लोगों ने 5 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया, मतलब 5 लाख एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन का पैसा भी देते हैं, तो कितने पैसे आए कंपनी के पास? 5 लाख इंटू 4। बात समझ आ गई? कंपनी कितने शेयर इशू करेगी? 5 लाख या 4 लाख? कंपनी कितने इशू करेगी? 4 लाख। अब जबजीत बताएगा मुझे कंपनी ने अलॉटमेंट मनी मंगानी है, क्या मंगानी है? एप्लीकेशन आ गई, शेयर इशू हो गई, अब कंपनी ने अलॉटमेंट मनी मंगानी है, कितनी मनी मंगाई कंपनी? 16। कैसे? 4 इंटू अलॉटमेंट 4 इंटू 3। अलॉटमेंट कितनी? 12। 5 इंटू 3 मंगाएगी या 4 इंटू 3 मंगाएगी? भाई बच्चे देखो, कंपनी शेयर कितने इशू कर रही है? कंपनी 4 लाख शेयर इशू कर रही है, इसका मतलब है इशू। कंपनी ने जब 4 लाख शेयर दिए हैं तो पैसे भी तो 4 लाख पर मंगाएगी ना, तो अलॉटमेंट एप्लीकेशन मंगाना कंपनी के हाथ में नहीं है, ये तो लोगों ने दे दिया। एप्लीकेशन एडवांस आए कम आए कंपनी के हाथ में कुछ नहीं है। एक बार लोगों ने अप्लाई कर दिया, अब नेक्स्ट कॉल है कंपनी की, कंपनी ने मंगाने हैं, तो कंपनी 5 लाख के ऊपर पैसा नहीं मंगा सकती। क्यों? जितना इशू कर रही है कंपनी, लोगों को 4 लाख शेयर दे रही है, तो पैसे कितने मंगाएगी? 4 लाख के ऊपर 3 रुपए मंगाएगी, हाँ है ना? कोई दिक्कत? यानी अलॉटमेंट पे कंपनी क्या बोलेगी? भैया 12 लाख रुपए दो, 12 लाख ड्यू हो जाएंगे। बात समझ आ रही है आपको? है ना? एंड थर्ड लास्ट क्या है? लास्ट मेरे बेटा कॉल मनी पे कितना मंगाएगी? 4 लाख इंटू 3। ये बात समझ आ गई? ये तो हमने बात कर दी टोटल की। टोटल बोल दो या बोल दो एक ही कैटेगरी है, 5 एक ही बंदा है जिसने 5 लाख अप्लाई किया, उसको 4 लाख शेयर मिल गई। क्या तो कैटेगरी ना अपने आप में भी एक, अगर एक ही है। बात समझ आ रही है? चलो अब मैं बात करता हूं, सबसे पहले निकाल लो सारे बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 12 पेज नंबर 8.29 टीएस ग्रेवाल एडिशन 2020। क्या बोलता है? गुड कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर, कितने मंगाई कंपनी ने? 1 लाख। कंपनी कहती 1 लाख में इशू करूंगी, 10 रुपए का एक शेयर है, क्या प्राइस है उसका? कहता है 10 रुपए का एक शेयर है, 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन एंड बैलेंस ऑन, बैलेंस कितना? 4। कंपनी इशू कितने कर रही है? 1 लाख शेयर। एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी हुई है? कहता 1,20,000 एप्लीकेशन आई, जिसमें से कंपनी ने शेयर कितने इशू किए? 1 लाख। क्या कोई और बात है क्वेश्चन में? क्या बताया? वो तो छोड़ दो, कोई और कैटेगरी के बारे में कोई और बात है नहीं, तो इसमें एक ही कैटेगरी है। क्या? 1,20,000 की एप्लीकेशन आई, इशू कितना किया? 1 लाख। जो एडवांस पैसा है क्या करेंगे? चेक करो क्वेश्चन में भैया, पहले क्वेश्चन में क्या कहां लिखा? रिजेक्टेड। एक मिनट। एप्लीकेशन वर 1,20,000 शेयर आउट ऑफ विच एप्लीकेंट्स, बच्चे लाइन मेंशन है रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। इसमें तो 2 कैटेगरी है भैया। ओ माय गॉड, क्या लिखा है इन्होंने? कहते ये तो लाइन पढ़ी नहीं, कहते 1,20,000 एप्लीकेशंस आई,
वो कहता है 1 लाख को तो फुल दे दिया और 20,000 को, समझ आई? 2 कैटेगरीज है इसके अंदर। बट एक कैटेगरी से तो हो सकता था। नहीं हो सकता था, 1 लाख 20 और 1 लाख कहता है ना। आप कहते हो सर, देखो 1 मिनट रुक जाओ, देखो ध्यान से समझो, समझ लो बेटा। वो कहता है 1 लाख वालों को दिए 1 लाख और 20,000 को कर दिया नहीं। ये है। आप बोलते हो सर ऐसे भी तो कर सकते थे, 1 लाख 20,000 1 लाख, है ना, ये भी तो कर सकते थे ना। अब देखो दोनों में फर्क क्या है, मैं बताता हूं। क्या इन्होंने बताया है कि एक्स्ट्रा पैसे को रिफंड करना है, एडजस्ट करना है, क्या करना है? क्या क्वेश्चन में मेंशन है? कैश रिफंड मान लोगे? ये क्या मतलब है? क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है। क्या मेंशन है क्वेश्चन में? कि एक्स्ट्रा मॉनिटर करना क्या है, तो हम क्या करते हैं? एडजस्ट। अब सुनो, अगर आप ये वाला केस मान लोगे तो एक्स्ट्रा पैसे क्या करोगे? एडजस्ट इन अलॉटमेंट। बात समझ आ गई ना? जबकि केस ये नहीं है, केस आप मेरी बात समझ रहे हो? बच्चे की बात बताओ, 2 बच्चे हैं, ए और बी, 2 स्टूडेंट्स हैं। एक ने फीस देनी है 15,000, एक ने फीस देनी है 15,000, टोटल कितनी देनी है? 30,000। मुझे ए बच्चे ने दिए 25,000 रुपए। अब मैं इस 10,000 क्या करूंगा? ए को वापस करूंगा या बी में एडजस्ट करूंगा? अगर अलग अलग हैं तो मैं एक का पैसा दूसरे में एडजस्ट नहीं कर सकता, हाँ है ना? अच्छा, ये तो मुझे पता है कि ये पैसे किसके हैं, ए के, तो मैं एडजस्ट, अगर मुझे पता ही ना हो, ए और बी ने दोनों ने मिलकर 25,000 रुपए दे दिए हो, अब मुझे पता ही नहीं किसकी कम है किसकी ज्यादा, तो मैं एडजस्ट करूंगा। बात समझ आ रही है ना? अब देखो बच्चे, अगर आप इसको एक ही कैटेगरी मान लोगे, एक ही कैटेगरी, तो अब क्या मान लोगे कि एक ही बंदे का 20,000 फालतू आया है, इसको एडजस्ट कर दो, आप ये मान लोगे। जबकि सिनेरियो क्या है, जिसने 1 लाख अप्लाई किए थे ना, कंपनी ने उसको 1 लाख शेयर दे दिए हैं, उसका कोई भी पैसा कंपनी के पास एडवांस, बात समझ आ रही है? इसे रिफंड करते हैं। नहीं समझ आ रही ना? क्या कंपनी इसको कुछ अलॉट कर रही है? इसको कुछ अलॉट नहीं कर रही, तो क्या इसका पैसा एडजस्ट हो सकता है? बच्चे, एडजस्ट तो अलॉटमेंट पे होता है ना, जब अलॉटमेंट होगी तब एडजस्ट होगा। इस बंदे ने जो पैसा दिया है बेटा, बात समझ आई आपको? इस बंदे ने जो पैसा दिया है वो क्या है? वो ऐसा पैसा है, इसने 20,000 के लिए एप्लीकेशन दिया, इसको एक भी शेयर नहीं मिला, तो क्या कंपनी कल इससे कुछ मांगेगी? कुछ भी नहीं। तो इसका सारा पैसा क्या हो जाएगा? रिफंड। और इसका कुछ भी एडवांस नहीं है। अगर आप इसको एक ही कैटेगरी में कर दोगे तो आप एडजस्ट कर दोगे अलॉटमेंट में। ये 2 अलग अलग बंदे हैं, अगर आप एक ही कर दोगे ना तो एक का पैसा दूसरे में एडजस्ट हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि कंपनी ने इससे पैसा लेना है, अलॉटमेंट पे लेना है 1 लाख इंटू 3, 1 लाख इंटू 3 अलॉटमेंट पे लेना है। आप सोचोगे कि 60,000 एडवांस आए हुए हैं, एडजस्ट कर दो। अरे भैया, पैसा लेना है ए से, एडवांस आए हैं बी के, तो आपस में एडजस्ट, समझ आ गई ना? इसीलिए कैटेगरी बनाने की जरूरत है। समझ आ गई बच्चे? है ना? आइए जरा देखते हैं, कैटेगरी बनानी तो आई हमें। अब बात करते हैं कि क्या हम टेबल बना सकते हैं। पहले जो रिजेक्ट वर्ड था ना, उसको रिफंड समझ लिया था। बट सेम में वो आया रिजेक्ट, अभी से सेम था। आपने रिजेक्ट को क्या समझ लिया? रिफंड। मैंने वो सिर्फ एंड वाला देना। समझ आ गई बेटा? समझ आ गई बच्चे? अप्लाई एंड, यानी टोटल 1,20,000 अप्लाई हुए, 1 लाख अलॉट हुए, इसकी ये बाइफिकेशन है। समझ आ गई ना? ये टोटल है, इतनी कैटेगरी। समझ आ गई? अब अगर मैं टेबल बनाऊं, टेबल में क्या आता है? कैटेगरी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आपको पता होगा हम एंट्री क्या करते हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी, जितना पैसा आता है, फिर शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट, कुछ तो हम शेयर इशू करते हैं, कुछ हम रिफंड कर देते हैं, और कुछ हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देते हैं, दैट इज अलॉटमेंट इन
यानी जो, जब ये समझो इधर, समझ आ रहा है, जो ये पैसा आता है, क्या बेटा, जो ये पैसा आता है एप्लीकेशन पे, उसके 3 हिस्से होते हैं। कुछ तो जाता है शेयर कैपिटल में, कुछ जाएगा रिफंड में, कुछ जाएगा अलॉटमेंट में, है ना। यही तो टेबल है। टेबल में मैं क्या करूंगा, देखूंगा कितना पैसा आया, कितना जाएगा शेयर कैपिटल में, कितना जाएगा बैंक में और कितना जाएगा या कॉल में। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, देन एडजस्टेड इन, कितना जाएगा शेयर कैपिटल में, देन इन अलॉटमेंट, अगर कॉल एडजस्ट इन कॉल मनी, एंड लास्ट में रिफंड। बात समझ आ गई। अब समझो जब जीत टेबल, आप कहते हैं टेबल कैसे बनता है, मुझे बताओ पहली कैटेगरी, इसको भूल जाओ, टोटल भूल जाओ, इसको कैटेगरी में चलते हैं। मुझे बताओ कंपनी को कितना एप्लीकेशन में पैसा आया होगा, 3 लाख। कैसे, कौन सा वन, ये वाला वन या ये वाला वन, अप्लाई एप्लीकेशन इसकी आई है ना, तो इसके ऊपर एप्लीकेशन मनी आई है, समझ आ गई। तो 1 लाख इंटू 3, ऊपर वाला 3 एप्लीकेशन वाला, तो ये है, समझ आ गई बच्चे, समझ आ गई जब जीत, हाँ है ना। अब कंपनी शेयर इशू करेगी, तो कंपनी ने शेयर कितने इशू करने हैं इसको, 1 लाख। तो एप्लीकेशन पे 1 लाख शेयर इशू करने हैं, 1 लाख इंटू 3 एप्लीकेशन का टाइम, तो 3 लाख यहाँ चला जाएगा। 3 लाख आया, 3 लाख चला गया, कुछ बचा, कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा, समझ आ गई। ये जो पहला वाला है ना, जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जो फर्स्ट कॉलम है वो इससे बनता है, अप्लाई से, जो फर्स्ट कॉलम है। वो जो 1 लाख अलॉटेड वाला है फर्स्ट कैटेगरी के अंदर, वो एप्लीकेशन वाले मनी से तो नहीं हुआ ना, अलॉटेड वाला मनी से हुआ। कौन सा, ये वाला एप्लीकेशन वाले से हुआ राजे। एंट्री क्या करोगे आप, तो मतलब वो जब हमने ऊपर किया था तो 1 लाख इंटू 3 हुआ था, वो एक ही कैटेगरी के केस में होता है। सर उसको इशू अलॉटेड हो गया शायद, अलॉटेड से हाँ, allotted पहले वाली थी, उसमें उसमें था। उसको इशू इन शेयर कैपिटल लिख दो। नहीं लिख सकते बेटा, आपने टेबल में मैं तो वही लिखा। नहीं नहीं वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, आप आगे जाके कंफ्यूज हो जाओगे। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, किसी को कंफ्यूजन है कोई, आप शायद अब आप सुनना मत, जो हमारी बातें होंगी, वरना आप डाउट में आ जाओगे, आपका कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। हाँ जी, आप बोलो बेटा। वो एप्लीकेशन के साथ होने के बेटा ये एक बात बताओ जरा मुझे, ये जो एंट्री है, ये जो टेबल बना रहा हूँ, मेरी एंट्री थी, चलो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पैसे आए, इसके अंदर बैंक नहीं नॉर्मल, ये कैटेगरी है, मैं इसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, छोड़ो मैं बात ही नहीं करता, मैं सिर्फ इसी कैटेगरी का, बस एक कैटेगरी है, 1 लाख अप्लाई हो, 1 लाख लौट हो गए, कितने पैसे आए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने पैसे आए बताओ, 1 इंटू 3 कौन सा 1 लाख अप्लाई, ऊपर टॉप वाला 3 लाख है ना, ये तो पैसे आ गए। अब मुझे शेयर इशू करने हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख टू शेयर कैपिटल, मैं कितने शेयर इशू करूंगा, वो वाला ये वाला 1 लाख इंटू 3 एप्लीकेशन वाला, हाँ है ना, ये एप्लीकेशन, ये जो शेयर कैपिटल है ना, शेयर कैपिटल ये क्या है, ये मैं जो एप्लीकेशन के टाइम शेयर इशू कर रहा हूं बच्चे, एक शेयर 3 हिस्सों में इशू होता है, पहले एप्लीकेशन का टाइम, फिर बिल्कुल आप बोल रहे शेयर कैपिटल इशू, आप तभी मैंने इशू लिखा हुआ। लिख लो यार इशू। सर मतलब ये है कि जो ये और इसपे शेयर कैपिटल वाला है वो हमारे वक्त एप्लीकेशन पे लेंगे, कौन सा? एप्लीकेशन से इंटू करेंगे, ये वाला, ये वाला इसके साथ होगा। ओ नहीं भैया यार, तभी वो तो क्लास लगा रहा हूँ ढंग से, ये तो बाई चांस दोनों सेम हो गए ना आपके। नहीं हाँ वो चीज है जैसे एग्जाम्पल पढ़ो पहले तो। सर जैसे अभी आपने करके ओ यार सुनो इधर, ये वाला 1 लाख है, ये थोड़ी है, सुनो इसको, अगर ये ऐसे होता, 1 मिनट के लिए सुन लो, अगर ये 80,000 होता तो एप्लीकेशन कितनी है मेरे पास, कितना पैसा आया, 1 लाख इंटू 3 लाख। अब मैं शेयर कितने इशू करूंगा, 80 इंटू 3 कितना, 2,40,000, तो 2,40,000, तो ये वाला 1 लाख है ना बेटा, वही वाला ही कह रहा हूँ, वो तो किस्मत ही दोनों सेम है ना सर। हाँ समझ आ गई, चलो समझ आ गई बच्चे, चलो क्वेश्चन दोबारा करते हैं, समझ आ गया कि पहले क्या होगा, पैसा आएगा, जितना अप्लाई किया 1 लाख इंटू 3 एप्लीकेशन वाला, अभी साल थीम हो गया, ये एप्लीकेशन, ये और ये कॉल, इसीलिए एग्जाम्पल जो बनवाया था ना वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं थी, अगर एग्जाम्पल ढंग से लगाया होगा। समझ आ गई बच्चे बात।
ये बात समझ गए, एप्लीकेशन आ गया। अब मुझे शेयर इशू करना है, कितना होगा, 1 लाख इशू कर रहा हूं, 1 लाख इंटू 3, खत्म, कुछ भी एडवांस नहीं आया। सेकंड कैटेगरी का कितना पैसा आया मेरे पास, उन्होंने 20,000 के लिए अप्लाई किया, यानी 20,000 के ऊपर एप्लीकेशन मनी आई 3, कितना आ गया, समझ आ गई। क्या हमने कुछ शेयर इशू करने हैं इसको, ना हमने शेयर कैपिटल कुछ इशू करना, ना हमने अलॉटमेंट मंगाना, ना हमने कॉल, सारा का सारा पैसा इसका रिफंड हो जाएगा। समझ होगी, समझ आ गई बेटा बात, हाँ 60,000 आएगा, बिल्कुल ठीक है, समझ आ गई बेटा बात, हाँ है ना। अब एंट्री कर ही लोगे आप, कोई तगड़ा क्वेश्चन होगा उसकी एंट्री भी करा देंगे। टेबल बनाना आ गया, एक बार नीचे क्या क्या एंट्री कैसे, मतलब क्या कहते हैं जब बोलते हैं ना क्लास में आ जा, अरे कोई बात नहीं सर क्या हो गया, कैसे बेटा मैं आज कसम खा के कहता हूँ कि आज ना मैंने सोच लिया था कि आज तुम्हें 10 बजे से पहले नहीं छोड़ना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बैठा था ना अभी जब होमवर्क नहीं किया था आप लोगों ने, पर मेरी मजबूरी क्या है, मेरी ना 6 बजे क्लास है होम ट्यूशन, और उस बच्चे का 8 फरवरी को पेपर है, उसका मैं शनिवार संडे भी लगा रहा हूँ, तो छुट्टी नहीं कर सकता उसकी मैं, वरना इस छुट्टी भी कर दी थी हर्षित की आज तुम्हें मैं बताया था बच्चे कि कैसे पढ़ते हैं। और अगर कल से तुम ना करके आते ना तुम्हें सारा शेयर लटवा के भेजा होता आज, सच कह रहा हूँ बेटा, वो तो मेरी मजबूरी है आज। और अब कह रहा हूँ आज कल में फंसने वाले हो आप लोग, मेरी सिर्फ होम ट्यूशन 3 या 4 दिन की रह गई है, बंदे बन जो नहीं मैं बना दूंगा बेटा 2 महीने, सही कह रहा हूँ। 8 फरवरी को पहला पेपर है लड़के का अकाउंट्स का, और मेरी क्लास कुछ 2 या 3 फरवरी तक है, उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ शाम को, मैं रात को 10 बजे तक ही बैठ सकता हूँ यहाँ पे। और ना तुम्हें बिठाया ना बेटा, ये तो तुम बच गए आज। डिनर लेके आओगे, पैसे आप करोगे या लेके आओगे डिनर, भूख में पड़ोगे ना और अच्छा लगेगा आपको, समझ आ गई। हाँ जी, अब निकालो इलस्ट्रेशन नंबर 13। बच्चे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पर ना आप लोग ना अपना दिमाग चला ही नहीं रहे हो। मुझे ना इस क्वेश्चन को करा के पता चलता है कि बच्चों को कितना समझ आया, और आप लोग दिमाग ही नहीं लगा रहे उसमें अपना। कम से कम 3rd केस तो आराम से बना सकते हो, अगर फोर्स नहीं बन रहा आपसे। हाँ जी पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो यार। अब देखो सुनो जरा ध्यान से, इलस्ट्रेशन 13 में ना अपने आप में 3 क्वेश्चन है अलग अलग। उसने क्या किया, उसने पहले ए पॉइंट में अलग तरह की कैटेगरी है, सेकंड पॉइंट में कैटेगरी चेंज कर दी, थर्ड पॉइंट में कैटेगरी कर दी, टोटल सेम रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है बेसिकली। उन्होंने पार्ट्स में बना दिया, वो अलग भी बना सकते थे। क्या बोलता है वो, कंपनी कितना इशू करेगी, 1 लाख शेयर। कहता क्रिस्टा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 1 लाख। कंपनी ने बोला मैं 1 लाख शेयर इशू करूंगी, उसने 1 लाख के लिए एप्लीकेशन भेजी, हाँ है ना, वो छोड़ दो कोई बात नहीं। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर टोटल अप्लाई, यह है अप्लाई और यह है अलॉटेड। टोटल एप्लीकेशन कितनी आई, अलॉट कितने हुए, ये टोटल की बात है, कैटेगरीज नहीं है। एक शेयर कितने का है, कैसे है, हाँ ना, ठीक है जी। उसके बाद अब वो कहता है कि कैटेगरी कैसे है, वो बात करता है कैटेगरी की। पहला पार्ट है ए, टोटल सबका सेम रहेगा, कैटेगरीज अलग अलग है। वो कहता है अगर ऐसा हो, क्या कहता है, अलॉटेड 1 लाख शेयर इन फुल। इसका मतलब क्या है, वो कहता है अलॉटेड 1 लाख शेयर इन फुल, जिन्होंने 1 लाख के लिए अप्लाई किया उनको 1 लाख अलॉट हो गए। आज भी क्या हुआ, कुछ नहीं। कैटेगरी 1, जिसने 1 लाख के लिए अप्लाई किया, कैसे पता, गिवन है अलॉटेड 1 लाख शेयर इन फुल, 1 लाख वालों को फुल मिल गया। एंड द एप्लीकेशन फॉर द रिमेनिंग 3 लाख वर रिजेक्टेड। 3 लाख को रिजेक्ट कर दिया, मतलब 3 लाख कुछ भी, यानी जिसने कैटेगरी 2 कौन सी है, जिसने 3 लाख के लिए अप्लाई किया उसको नील। चेक कर लो टोटल कितना है, 4 लाख, टोटल चेक कर लो 1 लाख। समझ आ गई, 2 कैटेगरी बन गई बच्चे,
बन गई कैटेगरीज, कर लो क्वेश्चन, कर लोगे। अब बात करते हैं सेकंड की। सुनो जी, सेकंड पार्ट सुनते हैं, इसका क्या है। कहता प्रो राटा अलॉटमेंट। भैया ये प्रो राटा होता क्या है? प्रो राटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेटली इशू करना। ओवर सब्सक्रिप्शन हम करते हैं ना कि 3 लाख वाले को 2 लाख दिए, या 3 लाख वाले को 3 लाख दिए, 3 लाख वाले को 1 लाख दिए। व्हाट इज इट? दैट इज प्रोपोर्शनेटली इशू, कि 3 शेयर अप्लाई करने वालों को 2 दिए। जो अभी कैटेगरी बनाते हो ना, ये बेसिकली प्रो राटा ही होता है। इस कैटेगरीज को प्रो राटा ही बोलते हैं। तो प्रो राटा का कोई एग्जिस्टेंस यहां पर नहीं है ना, कुछ अलग नहीं है। प्रो राटा मतलब प्रोपोर्शनेटली इशू करना, है ना। इसका कोई मतलब नहीं है। क्या कहता है? कहता है 25% ऑफ द शेयर वर अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट। सिर्फ एक लाइन लिखी है, उसके बाद तो ये बताया है एक्स्ट्रा मनी का करना क्या है, एडजस्ट करना क्या करना है। क्या लिखा है? कहता अप्लाई द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड रिफंड द बैलेंस अमाउंट। कहता है जो एक्स्ट्रा पैसा आया है क्या करना है, उसको पहले एडजस्ट करना है अलॉटमेंट पे। लिखा नहीं एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एंड बैलेंस विल बी, बैलेंस रिफंड हो जाएगा। क्या कॉल्स में से मतलब रिफंड वगैरह क्या बोली जा रहे हो भैया? हाँ जी मैम, वो आ गए उनकी मदर। क्या हो गया? गया बच्चे शेर साहब का वरदान है मेरा, ये आशीर्वाद। सर मैं कॉल से नहीं दिया उसकी बात। क्या नहीं सर वैसे कॉल से क्या बोल रही है? सर मैं कोई और बात कर रहा था। बेटा सुनो, कैटेगरी की जो बात की है ना, इसकी फर्स्ट लाइन में है कहता प्रोराटा अलॉटमेंट 25% ऑफ शेयर अप्लाइड। कह रहा है जिन्होंने शेयर अप्लाई किया है उनको 25% अलॉट करने हैं। 25% मनी की 25% लोग शेयर 25% शेयर्स। उस पे मनी लगाना है। 40 का 4 लाख पे शेयर सपोज 100 शेयर 25 शेयर तो उस पे पैसे। वो देख के नीचे सर 25% किस पे 4 लाख ऐसा आगे भी क्वेश्चन है। 4 लाख एक को कितना अप्लाई है? 25% ऑफ 24 लाख। एक अप्लाई कितना होगा? अप्लाई पता नहीं कितना होगा, तो टोटल अप्लाई कितना हो रहा है? 4 लाख। 4 लाख का सुनो बच्चे कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कैसे होगी? 25% ऑफ द शेयर अप्लाइड। क्या है अलॉटमेंट? क्या है वो? कहता है जो अलॉटमेंट है ना वो 25% ऑफ शेयर अप्लाइड। वो कहता है जितने शेयर अप्लाई करोगे ना उसकी 25% अलॉटमेंट होगी। अलॉटमेंट क्या है? 25% ऑफ शेयर अप्लाइड। तो 25% मतलब 25/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इनटू शेयर अप्लाइड। शेयर अप्लाइड कितने हैं? कोई कैटेगरी तो पता नहीं, तो टोटल पता है कितने अप्लाई किए हैं, यानी 4 लाख। तो कितना हो गया ये? 1 लाख। कहने का मतलब जो 4 लाख अप्लाई कर रहे हैं वो कितने अलॉट होंगे? 1 लाख। बस एक ही कैटेगरी है इसमें, और कोई कैटेगरी नहीं है। बात समझ आ गई? इसमें सिर्फ एक ही, ये टोटल आ गया, ये टोटल ही है बच्चे। समझ आ गई ना? इसने बोला एवरी एप्लीकेंट जिसने भी अप्लाई किया है, तो टोटल हर अप्लाई के पीछे 20-50% देना है। तो टोटल अप्लाई 4 लाख, दिया कितना? 1 लाख। बस कैटेगरी खत्म। एक दो आएंगे ना, एक और आ गया 3 लाख उसकी। किसके? दूसरी कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी कहाँ पे दूसरी कैटेगरी? सर रिमेनिंग इन्होंने क्या वो करना है रिफंड। वो तो 3 लाख। ओ भैया वो आपने तो कहा अभी वो ए पार्ट में नहीं भैया, इसमें मैंने कहा था, क्या कहा था बताऊं? क्या कहा था वो? ये क्या शेयर किया। अरे बेटा वो पता क्या कहा था मैंने? अब सुनो, एडवांस कितना आ गया? 3 लाख। बच्चे 4 लाख अप्लाई करने वालों को 1 लाख शेयर तो मिल गए, यानी उनका 3 लाख के ऊपर 10 रुपए एडवांस है, 30 लाख रुपए। इस पैसे का क्या होगा एडवांस? वो कहता है पहले एडजस्ट करो अलॉटमेंट पर और बाकी कर दो रिफंड। ये है बेटा जो मैं कह रहा हूं। ये कैसे पता? लिखा है क्वेश्चन में, कहता
अप्लाई द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी, जो भी एप्लीकेशन का पैसा बचेगा क्या करना है उसको, एडजस्ट इन अलॉटमेंट एंड देन रिफंड। समझ आई? सर मुझे इसमें डाउट है कि अब कितना अलॉटमेंट और कितना रिफंड है। किसमें? सर इसमें मतलब बैलेंस को रिफंड कर दो और टेबल की बात आ गई, सही ना लाइफ पंथी की बात आ गई और कुछ नहीं आ गई। तो इसमें तो सुनो जी सुनो, वही हो गया। कहते हैं सिंपल क्वेश्चन हो गए ये तो। सुनो भैया, कैटेगरी बन गई, हाँ है ना। पहले तो मैं बिना टेबल के एंट्री दिखाता हूँ करके, आपको एकदम बात समझ आ जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना पैसा आया बेटा, 4 लाख इंटू 10, 40 लाख रुपए। समझ आ गई? हाँ है ना, क्लियर है। अब क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये क्या था, 4 लाख इंटू 10, 40 लाख टू शेयर कैपिटल, शेयर कितने इशू हुआ में, 10 लाख। कैसे, 1 लाख इंटू 10, ये मैं करूंगा 10 लाख। अब एडवांस कितना बचा, एडजस्ट करना है 30 लाख एडवांस बचा ना। अब हम करेंगे अलॉटमेंट पर एडजस्ट। अलॉटमेंट का कितना पैसा चाहिए मुझे, 1 लाख इंटू 15, यानी अलॉटमेंट पे टोटल 15 लाख चाहिए और बैलेंस है 30 लाख, तो सारा डिस हो जाएगा अलॉटमेंट पे, मतलब अलॉटमेंट पूरी डिस हो जाएगी ना। टू अलॉटमेंट इन एडवांस 15 लाख, अभी बच गया 40 लाख आया था, 10 लाख शेयर में इशू हो गया, 15 लाख अलॉटमेंट भी पूरा हो गया, अभी बच गया, कितना बच गया, वो रिफंड हो जाएगा टू बैंक रिफंड हो जाएगा, टू बैंक 15 लाख। समझ आ गई? अब टेबल बना दो सर, इसका टेबल भी सुन लो, ये टेबल ही तो है बेसिकली। टेबल में क्या है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ये आ जाएगा, एडजस्टेड शेयर कैपिटल अलॉटमेंट बैंक। फिर यही कर देते हैं, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। 4 कैटेगरी कैसे करोगे, 4 एंट्री पाओगे? सर वैसे ना वो सिंगल सिस्टम एकदम रट गया है प्रॉपर है, टेबल के क्या होगा कंफ्यूजन। नहीं अच्छा, फिर क्वेश्चन कैसे करोगे? तो अच्छा बेटा एक बात सुनो, सिंगल रट गया ना आपको, तो टेबल को सिंगल सिंगल कैटेगरी में कर दो। सुनो ध्यान से, टेबल में सिंगल सिंगल क्यों कर रहे हो आप, समझो मैं क्या कहता हूँ, ध्यान समझना उस चीज को, टेबल समझ आ जाएगा अब आपको। वो कहता है बच्चे वीडियो में आ रहा है ये पॉइंट, नहीं थोड़ा सा बस आगे थोड़ा सा आगे सर के बीच वीडियो नहीं आ रहा सर, आपका सीधा यानी ना लाइक बैंक अकाउंट डेबिट 40 लाख टू शेयर एप्लीकेशन 40 लाख, शेयर एप्लीकेशन 40 लाख टू शेयर कैपिटल 10 लाख टू अलॉटमेंट इन एडवांस कितना 15 टू बैंक 15 लाख। यार बच्चे समझ। अब टेबल बनाते हैं जरा, देखो सबसे पहले हमारे पास पैसा आता है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। पहले कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी का पैसा आ रहा है, कोई दिक्कत जब जीत यहाँ पे। फिर देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हाँ ना, पहले पैसा आएगा, ये वाली एंट्री पैसा आया, उस पैसे क्या करेंगे, कुछ शेयर में डालेंगे, कुछ अलॉटमेंट पे और बाकी रिफंड। तो क्या करेंगे, एडजस्ट इन शेयर कैपिटल, फिर एडजस्ट इन अलॉटमेंट। अगर कॉल है, इसमें तो कॉल थी नहीं ना, उसने बोला था कॉल पर एडजस्ट करो, हो सकता है कॉल पर भी एडजस्ट करो, तो क्या आ जाएगा एडजस्ट इन कॉल एंड लास्ट में क्या आ जाएगा रिफंड। अब कोई नहीं बोलेगा, जबजीत बोलेगा सिर्फ, ठीक है बेटा। देखो जबजीत सुनो ध्यान से बेटा, एक ही कैटेगरी है, मुझे बताओ पहली कैटेगरी में पैसा आया कितना, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी है बताओ। 40 लाख 4 लाख इंटू 10 कितना 40 लाख, हाँ है ना। अब मैं शेयर इशू करूंगा तो पहले शेयर कैपिटल में जाएगा, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 1 लाख इंटू 10, समझ आ गई कितना 10 लाख, 30 लाख बच गया। अलॉटमेंट में कितना मंगाना है हमने 1 लाख इंटू 50 15 लाख, पूरा डिश हो जाएगा, बचा हुआ है कॉल पे कुछ जाएगा नहीं, कितना हो जाएगा 15 लाख। समझ आ गई बेटा। अगर ऐसी एक और कैटेगरी होती तो वो भी कर लेते ऐसी, क्या दिक्कत है। जैसे सिंगल सिंगल एंट्री करोगे ना, ऐसी एंट्री को टेबल में कर दो, सिंगल सिंगल, लास्ट में टोटल करो, बाहर आ जाएगी अमाउंट, वो मैं सिखाई दूंगा अभी कैसे करना है। समझ आ गया ना। चलो जी सर, अगर ऐसा अभी भी सर छोटा सा, चलो अगर ऐसा होता कि कितना होगा कि अलॉटमेंट में जैसे बोलते हैं ना 15 है तो 30 में 15 पूरा हो जाएगा, पर अगर वो 30 से ज्यादा होता, अगर 35 होता
अगर अलॉटमेंट 35 तो 35 एडजस्ट होती 30, तो रिफंड कुछ ना होगा ना। बचा 30 है, अलॉटमेंट पर 35 लेने हैं, तो हम मानेंगे 35 लेने से 30 आ गए, 30 एडजस्ट हो जाते हैं, रिफंड कुछ भी ना होता। और 5 लाख बचे अलॉटमेंट के, वो अलॉटमेंट के टाइम आ जाते हैं। सर अलॉटमेंट के क्या यहाँ पर होगी एंट्री कि 15 लाख तो 15 लाख का पूरा adjust- तो ड्यू पूरा करेंगे, क्या करेंगे? ऐसा हो सकता है सर क्वेश्चन में उन्होंने जान के दिया है कि बाकी जो बचा होगा वो रिफंड कर देना, पर अगली वो बचे ही ना, हाँ हो सकता है। वे जान के हम वो सोचते रहे बचा क्यों नहीं वाला है। सुनो, ऐसे जान के करते हैं सर। अच्छा अब ये कह रही है सर अलॉटमेंट की एंट्री होगी, देखो इससे पता चलता है कितनी कम प्रैक्टिस लगू की आप लोगों ने। बेटा बस किस्मत ही अच्छी है तुम्हारी। सुनो ध्यान से, ये तो एप्लीकेशन की होगी ना बच्चे। अब अलॉटमेंट पर ड्यू करेंगे, हम पैसा मंगाएंगे, कितना पैसा मंगाएंगे अलॉटमेंट पर? 1 लाख 4 लाख तो नहीं ना, 1 लाख शेयर दिया ना, तो 1 लाख इंटू 15 कितना? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना? 15 लाख। 15 लाख हमने लेना है, एडवांस कितना आ गया? 15। क्या कुछ आएगा बैंक में पैसा? नहीं, सारी की सारी एसेट खत्म हो जाएगी, है ना। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट एडवांस, ये वाला लायबिलिटी है ना, खत्म करेंगे 15 लाख टू शेयर अलॉटमेंट 15 लाख। सारा क्वेश्चन करा लेना लायकों ने एक एक पॉइंट करके। चलो थर्ड, अब थर्ड कैटेगरी खुद पढ़ो और कैटेगरी बनाओ जरा फटाफट। इलस्ट्रेशन इसी का कैटेगरीज बनाओ फटाफट। 2 मिनट है आपके पास, टेबल नहीं बोल रहा हूं, कैटेगरी बोल रहा हूं। जल्दी बनाओ यार, मेरी तो बन भी गई। देखो मत, चीटिंग मत सर करना। बन गई सर। सर होगी। सबकी होगी? हाँ जी सर। खुशी 3 बनी है ना? 3 बनी है। खुशी इसलिए कहते हैं पढ़ लिया करो बेटा। आपको क्या समझ आ रहा है, क्या बोल रहा है वो? Reject application for 20. सर बोलिए। थांबा, बन गई? बन गई? देखा खुशी, इसलिए बोलते बेटा पढ़ा करो। जब जीतने भी कर ली शर्म आ जानी चाहिए। जब जीतने ना, कोई पुराने लेक्चर लगाए, कोई वीडियो ने, कोई होमवर्क नहीं करा, भाई ने आज समझ के बना दी। अब ये नहीं पता सही है गलत है, रिपीट करना। सर जो क्या कहते हैं 2 लाख वाले शेयर है उनको कुछ नहीं मिला नील, और 80,000 को फुल आ गई, और जो एंड की बची उनको चलेगी 20,000। कितनी? 1 लाख 20 हाँ, 1 लाख 1 लाख 20। ये नहीं बनी ना आपसे? ये नहीं बनी है सर, ये देखो तीनों नहीं है। तीसरी कितनी है अप्लाई? सर वो नहीं लिखा। हाँ वो नहीं बनी ना आपसे। 1 लाख 20 को डूब जो बेटा खुशी, डूब की मर जाओ तो यार। सुनो जी सुनो, कहते हैं रिजेक्ट एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर। इसका मतलब नहीं समझ आ रहा आपको? क्या है, क्या मतलब है इसका? कि 2 लाख को रिजेक्ट करेगा। जिन्होंने 2 लाख के लिए अप्लाई किया उनको तो कैटेगरी बन तो गई एक। 2 लाख दे दो। कैटेगरी 1 क्या है? कहता जिन्होंने 2 लाख के लिए अप्लाई किया उनको बाबा जी का ठुल्लू, कुछ भी नहीं मिला। 2 लाख वाले को नहीं मिला, पहली कैटेगरी। दूसरे बंदे कौन थे? एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशन ऑफ 80,000। कहते जिन्होंने 80,000, कैटेगरी 2, जिन्होंने 80,000 अप्लाई किए हैं उनको फुल दे दिया। 80,000 एप्लीकेशन फुल, तो 80 एप्लीकेशन होगी, फुल मतलब 80। एंड कहता है कैटेगरी 3 क्या है? रिमेनिंग को 20,000। ये ना भी बोलोगा तब भी निकाल लेते। सुनो जी सुनो, टोटल कितने हैं? 4 में से 2 80 हो गए, कितनी बची एप्लीकेशन? 1 भी। समझ आ गई? 80 लोडोगे तो रिमेनिंग वाले को फुल। समझ आ गई? 3 कैटेगरी बन गई जब जीत। पहले स्टेप 1 कंप्लीट हो गया आपका। इतना स्टेप समझ आ गया ना आपको, इसका 1 नंबर पक्का हो गया आपका। अब ट्राई करते हैं टेबल की, है ना। कितने का शेयर है? 50 रुपए का। बताइए। 10 15 15 10 15 15 10 एंड में है बस। बच्चे जो एक्सेस मनी आएगी क्या करना है उसका? पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा होगा। अगर नहीं लिखा तो अलॉटमेंट में क्या लिखा है? कहता जो एक्स्ट्रा पैसा है ना, पहले अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो और फिर जो बचा लो वो रिफंड हो जाएगा। अब जब जीत आप बोलोगे बेटा, कोई नहीं बोलेगा,
ठीक है, टेबल बनाते हैं। सर अलॉटमेंट एंड कॉल्स का मजा आएगा। अलॉटमेंट एंड कॉल्स का मतलब वो कहता है पहले अलॉटमेंट में एडजस्ट करो, अगर बच गया फिर भी वो कॉल पे एडजस्ट कर दो, फिर जो बच गया उसको फिर उसको रिफंड कर दो। ठीक है, जब जीत चले, सबसे पहले बेटा बनेगी कैटेगरी सिंगल। अब ना इसको ना टोटल को देखो ना इसको, सिंगल सिंगल की बात करेंगे हम, सिंगल देखेंगे इससे मैच करेंगे, लाइन बना लेंगे, फिर जो सिंगल के एंट्री पा रहे हो आप वो कर लेते हैं, ठीक है ना। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। चलो मैं आपको इसकी एंट्रीज करके दिखा दूंगा, ठीक है ना, फुल फ्लेज क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले कैटेगरी, उसके बाद क्या आएगा, एप्लीकेशन मनी। सबसे पहले पैसा आता है, पहली एंट्री क्या है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर वो कहां जाएगी बेटा, शेयर कैपिटल में, अगर बचा तो अलॉटमेंट में, अगर बचा तो कॉल पर, अगर बचा तो रिफंड। वेरी गुड। तो क्या आएगा, एडजस्टेड इन एंट्री, याद करो ना, पहले पैसा आया, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर इशू करते हो, वो पैसा शेयर में होता है, फिर अलॉटमेंट, एडजस्ट इन, फिर कॉल, फिर एडजस्ट इन कॉल्स एंड देन रिफंड। कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम यहां तक जब जीत? नहीं। अब बच्चे बताओ कैटेगरी 1, ओहो 2 3, ठीक है जी, हाँ जी। अब बताओ बेटा, अब कैटेगरी 1 देखनी है ना, तो 2 को भूल जाओ, 3 को भूल जाओ, टोटल भूल जाओ। कैटेगरी 1 मतलब कैटेगरी 1 की बात करते हैं। मुझे बताओ कितना पैसा आया था कैटेगरी 1 पे? 20 लाख। 2 लाख इंटू 10, 2 लाख इंटू 10 कितना, 20 लाख। वेरी गुड बेटा, 20 लाख रुपए आए। हमने कितने शेयर देने हैं इनको, एडजस्ट शेयर कैपिटल, हमने इनको कोई भी शेयर, तो कोई शेयर इशू नहीं हुआ, कोई इनका अलॉटमेंट का पैसा नहीं है, कोई कॉल नहीं है। देखो जितना पैसा आया उनको सारा का सारा रिफंड कर दो। क्यों बेटा, क्योंकि इन्हें कोई शेयर मिला ही नहीं। जब कोई शेयर नहीं मिला तो कहां शेयर कैपिटल, कहां अलॉटमेंट और कहां कॉल, हाँ है ना। ओके, बात करते हैं कैटेगरी नंबर 2 की। अब अगर 2 की बात है तो इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, टोटल भी भूल जाओ। बात करते हैं कैटेगरी नंबर 2 की। मुझे बताओ कैटेगरी नंबर 2 में एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितने पैसे आए? 80 इंटू 10, ये वाले 80 इंटू 10, 8 लाख रुपए आ गए। पहले पैसा आया, अब इनको शेयर इशू करने हैं। कितने शेयर इशू करने हैं इनको एप्लीकेशन पे? पूरे 80। ये वाला 80 इंटू 10, सारे के सारे 8 लाख शेयर कैपिटल पर एडजस्ट हो गए। हाँ या ना, समझ आ गई? कुछ बचा? क्लियर है जी। लास्ट कैटेगरी, कैटेगरी नंबर 3। जब जी ये बता दिया मतलब टेबल आ गया, क्योंकि दोनों सिंपल थे ना। ये फुल, ये है प्रोराटा। बताओ जी कितने पैसे आए कैटेगरी नंबर 3 पर? देखो इसका मतलब है 1,20,000 अप्लाई किए लोगों ने, कंपनी ने शेयर कितने दिए? 20,000। अप्लाई अलॉटेड, इतने अप्लाई करने वालों को इतने, तो कितना एप्लीकेशन मनी आया कंपनी के पास? 1,20,000 इंटू 1,20,000 इंटू 10, 12 लाख रुपए कंपनी के पास आए। कंपनी शेयर कैपिटल में कितना एडजस्ट करेगी? 20 इंटू 10। वेरी गुड। हमने शेयर कितने इशू करने हैं भैया? 1,20,000 इशू नहीं करने हैं, हमने शेयर करने हैं 20,000 इंटू 10। सिर्फ 2 लाख के हमने शेयर इशू करने हैं। पैसे कितने आ गए? तो कितने एक्स्ट्रा है? 10 लाख रुपए। तो हम इनके ना अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। अब बताओ अलॉटमेंट पे कितने पैसे मंगाने हैं हमने? 15 इंटू 15। कितने इंटू 15? 20 इंटू बच्चे अलॉटमेंट पे हमें चाहिए 20 इंटू 15, यानी 3 लाख रुपए चाहिए। ऑलरेडी 10 एडवांस है, तो सारे के सारे पैसे यहीं पे एडजस्ट हो जाएंगे। समझ आएगी ना? समझ आई? 12 लाख में से 2 लाख एप्लीकेशन का टाइम एडजस्ट हो गए और 3 लाख अलॉटमेंट के। अभी भी 7 लाख रुपए बचे हुए हैं। अब कॉल पे पैसा मंगाना है, चेक कर लो कॉल पे कितना मंगाना है? 20 इंटू 10। 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपए कॉल पे मंगाना है, तो वो भी यहां से एडजस्ट कर लो। देखो जी पैसा आया 12 लाख, एप्लीकेशन पे कैपिटल पे भी अलॉटमेंट में सब कुछ है ना। 2 और 3 5 7 एडजस्ट हो गया, 5 अभी भी बचा हुआ है, तो क्या करें? सर 15 नहीं होगा? ओ भैया 2 कॉल है इसमें, सॉरी इसमें कॉल कितनी है? एक फर्स्ट कॉल है, एक पहले में 15 इंटू सेकंड कॉल है और एक रिफंड। सॉरी बेटा सॉरी, सुनो अलॉटमेंट तो ठीक है। अब बच्चे फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे मांगने हैं? 20,000 इंटू 15, फर्स्ट कॉल 3 लाख।
कितना हो गया 3 3 6 और 2 8, 4 लाख अभी भी एडवांस पड़ा है, तो क्या आएगा 20,000 इंटू 10 कितना 2 लाख आया ना। सेकंड कॉल पे अभी भी 2 लाख बच गया, तो क्या हो जाएगा क्यों? हो गया बस 12 लाख रुपए आए थे, इतने का शेयर है ना, तो चेक करो जरा, अब देखते हैं जरा ध्यान से। सर क्वेश्चन में अगर लिखे हैं वहाँ पे कि वो कॉल्स और जैसे लिखा हुआ है इसका अलॉटमेंट और कॉल में एडजस्ट कर दो, बाय एडजस्ट नहीं होता तो फिर रिफंड फिर एडजस्टमेंट सिर्फ कॉल में होती और बाकी रिफंड हो जाता है। मैम अभी नहीं, 10-15 मिनट बैठ जाओ और आराम से। बच्चे तो ये बात समझ आ गई आपको, पक्की बात क्लियर है। अच्छी चीज देखें, देखो जरा ध्यान से, इसने हमें कितना पैसा दे दिया 1,20,000 इंटू 10, 12 लाख रुपए दे दिया इसने हमें, जबकि इसको कंपनी ने शेयर कितने दिए हैं सिर्फ 20,000 के। तो कंपनी को पैसा चाहिए था सिर्फ 20 पे, 20 इंटू कंपनी को 50 रुपए चाहिए थे, है ना, 20 इंटू 50 रुपए, यानी कंपनी को 10 लाख टोटल चाहिए था, इसने टोटल कितना दे दिया 12 लाख, तभी 2 लाख रिफंड हुआ। वैसे दिखाया आपने, करना नहीं, समझ आ गई बच्चे बात, है ना। टेबल बन गया बेटा, बन गया टेबल, अब इसको कर दो बंद। टोटल 20 और 8 28, 28 और 12 40 लाख रुपए। उसके बाद 8 और 2 10 लाख रुपए, 10 लाख जाएगा शेयर कैपिटल में। उसके बाद राजे, उसके बाद समझ आ गई। सर वहाँ पे रिफंड आपने लिखा ही नहीं। अच्छा ऊपर रिफंड भी था, दो बेटा, एक और रिफंड था पहले ऊपर, वो भूल गए, तो कितना आ गया। अभी मैच होती है हमारी एंट्री, समझ आ गई बच्चे इतनी बात। सर अब इसकी जब इसको चैप्टर फर्दर आ गया वापस, जब जीत कोई बात नहीं, थैंक यू मत बोलो और मत बोलो यार, इतना क्या हो गया। म्यूट कर दिया, वीडियो में एडिट कर दिया, ओके इसकी एंट्रीज करते हैं बेटा। तो पहली एंट्री आ रहा है ना टेबल, पहली एंट्री क्या होती है, आ रहा आएगा। तुम्हारा कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं तुम्हारा। आ रहा है सर। बच्चे पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आया 40 लाख। चाहे तो यहां से उठा लो टेबल से, चाहे यहां से, देखो 4 लाख अप्लाई हुए हैं, 10 रुपए 40 लाख रुपए है ना बैंक टू शेयर कैपिटल। सर वहां ना करो सर, अब इतना कुछ हमने किया ना ये। नहीं अगली एंट्री यहीं से होगी बेटा, अगली एंट्री यहां से हो ही नहीं सकती, तभी तो ये बनाया है। अगर यहां से हो जाता फिर ये ऊपर होगा, समझ आ गई ना। सुनो जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, कितना पैसा आया बच्चे 40 लाख रुपए। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अब मुझे शेयर इशू करने हैं, कितना शेयर कैपिटल इशू करूंगा 10 लाख टू शेयर कैपिटल। तीसरा एडवांस है, अलॉटमेंट में कितना जाएगा 3 लाख टू अलॉटमेंट इन एडवांस, कितना 3 लाख। फर्स्ट कॉल में कितना एडवांस पड़ा है टू फर्स्ट कॉल इन एडवांस, कितना 3 लाख टू सेकंड कॉल इन एडवांस, कितना 2 लाख टू बैंक 4 लाख। चेक कर लो। वो नहीं है 40 सर ये 12 है, 2 लाख नहीं है, ये 20 लाख है, ये 22 लाख हो जाएगा बच्चों। गलती से मैंने बताई। ये 20 लाख है बेटा, 20 लाख। रिफंड कितना है 22 लाख का। चलो कोई बात नहीं, देखो 22 और 2 24, 3 27, 3 30 और 10 40, एडजस्ट हो गया बेटा। सिर्फ इस एंट्री के लिए ये टेबल बनता है। जो अगली एंट्रीज है ना वो टेबल से नहीं होगी, वो नॉर्मल होगी, इससे होगी टोटल अमाउंट से, कैटेगरी से नहीं होगी। कैटेगरी सिर्फ फर्स्ट एंट्री के लिए कि कितना एडवांस है। अब सेकंड एंट्री देखो, अब हमें क्या करनी है, शेयर अलॉट करने हैं बच्चे। तो अलॉटमेंट पे कितना पैसा ड्यू है, 4 लाख अलॉट करूंगा या 1 लाख टोटल, तो 1 लाख इंटू 15 ड्यू होगी कितना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 15 लाख। समझ आ रही है ना। जो पहली एंट्री है उसके लिए टेबल है, अगली एंट्रीज नॉर्मल होंगी,
1 लाख इशू कर रहा हूं बच्चे, है ना 15 लाख। अब 15 लाख लेने हैं, कितने एडवांस आ गए? 3 एडवांस आए हैं, है ना। तो 12 लाख अब आएंगे, तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट 12 लाख, जो लाइबिलिटी एडजस्ट हो जाएगी। अलॉटमेंट इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2 लाख, 3 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट 15 लाख। समझ आ गई? अब कॉल पर कितने मंगाऊंगा? 1 लाख इंटू 15, सेम उस पे सेम। समझ आ गई बेटा? और जितना एडवांस है वहां से वो जो एडवांस आएगा वो माइनस होता जाएगा। समझ आया? क्लियर है जी? तब सर एक और चीज बस लास्ट, प्रीमियम वाला एक बीच में ना पॉइंट आता है, प्रीमियम शेयर 3 रुपए, वो सर उसके अंदर ऐड करते हैं हमें 10। अब तो देखो, देखना पड़ेगा ना। अब ऐसे कैसे बता दूं प्रीमियम किसके ऊपर है? नहीं वो शेयर के ऊपर होता है प्रीमियम, वो प्रीमियम शेयर के ऊपर होता है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल अलग अकाउंट में सर, अकाउंट में +2 की क्लास में है, कॉमर्स में। 14 वैसे बस एक ये पॉइंट बता दो मैं ये बता देंगे आपको अभी। उसके बाद बच्चे पहले टेबल कर लेना। हाँ जी, अब देखो बच्चे 14 में भी 2 कैटेगरीज हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14 में 2 कैटेगरीज हैं। वो कहता है शेयर इशू कर रहे हैं 8.5 लाख, यानी टोटल लोड कितने कर रहे हैं? एप्लीकेशन आई है 20 लाख की। अब उसने क्या बोला? एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर वर रिजेक्टेड, यानी 3 लाख वालों को नील, 0, और बाकियों को 17 लाख वालों को 8.5 लाख। समझ आ गई? 2 कैटेगरीज बन जाएंगी इसमें। बना लो टेबल 15 भी। ओके, अब रही बात 16 की। 16 में आपको बताया था जो ये पॉइंट लिखे है ना 84,000 वर रिसीव्ड, ये पढ़ना नहीं आपने, याद है ना? मार्क कराया था कि पूरा क्वेश्चन कहां तक पढ़ना है? 3 कैटेगरीज तक। तो बच्चे 16 की अगर मैं बात करूं, फटाफट मैं कैटेगरी बना रहा हूं। अब टेबल तो बना लोगे ना आप लोग? आप लोग टेबल की प्रैक्टिस करना पहले अब, ठीक है ना? कुछ गलती हुई तो कॉल करें, डाउट कर लेना। कोई बात नहीं बेटा, ये भी तो ट्यूशन चल रही है, ये कोई मजाक चल रहा है? एक ट्यूशन को छोड़ के दूसरी ट्यूशन, ये तो फिर नाइंसाफी है ना, पार्शियलिटी करोगे आप। कह रहे ये छोड़ दो, नहीं वो लगाऊंगी, वो छोड़ दो, एक छोड़नी है ना, ये चल रही है आज, फिर छोड़ दो। यहाँ भी पड़ेगी, मतलब मेरा डर नहीं है आपको, वो तो मेंस है। चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट में छोड़ दूंगा, ऐसा मुझे लग रहा है, छोड़ दूंगा। चलो जी, कहता है 16 क्वेश्चन, कहता है द कंपनी ऑफर्ड 60,000 शेयर टू द पब्लिक। कंपनी ने कितने इशू किए? 60। एप्लीकेशन आई 92 की, तो टोटल ये किसकी बात है बच्चे? अप्लाई कितने हुए? अलॉट कितने हुए? 60। अब कैसे हुए देखते हैं। एप्लीकेशन फॉर 40,000 फुल। कैटेगरी 1 क्या कहता है? जिसने 40 के लिए अप्लाई किया उसको फुल यानी 40 मिल गए। कैटेगरी 2 क्या बोलता है? जिसने 50 के लिए अप्लाई किया उसको 40%, यानी 50,000 का 40, 20,000। एंड कैटेगरी 3 क्या है? जिन्होंने 2,000 के लिए अप्लाई किया उसको बाबा जी का ठुल्लू नील। चेक कर लो, देखो बेटा 40 + 50 + 2 92 हो गए टोटल, 40 + 20 + 0 60। क्लियर बेटा? हो जाएगा क्वेश्चन। लास्ट लाइन नहीं पढ़नी, लास्ट लाइन नहीं पढ़नी अभी, पढ़ भी सकते, कर भी सकते, पर छोड़ दो, कोई बात नहीं। ऐसे ही इलस्ट्रेशन नंबर 17। सर मैंने इसमें देख रहा था सर, इसके अंदर अभी वो भी बनना है, लेजर ये वो कैश बुक। ओ नहीं नहीं, वो नहीं सिखाना, सिलेबस में नहीं आपके, वैसे दे रखी है, कुछ नहीं है उसमें। तो पेपर में नहीं आएगा। मुझे देख लगा लो सर, मुझे लगा सर कुछ जगह सर देख लो, कहीं 10 नंबर का भैया जैसे कुछ शेयर तो गया है ना, कुछ एक्स्ट्रा वो पता नहीं लेजर जो होता है, कुछ भी होता है, तो आप बुक कराते हैं, तो हमें लगता है यार हम बाद में कैसे करेंगे फिर? नहीं नहीं, जो नहीं करना वो नहीं करना, जो नहीं करना मतलब करना ही नहीं। वो जो चैप्टर करा दिए फुल फ्लेज हुए बेटा, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि बेटा ये बाद में करेंगे। ये कोरोना के तो आता है, तो भी नहीं आता, ये कोरोना की बात नहीं है। हाँ 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 हाँ, नहीं है, वो आपको लास्ट में पता चलेगा, लास्ट क्लास में बच्चे, लास्ट क्लास में पता चलेगा दिया क्यों है। 18 पढ़ो फटाफट, खुशबू ने जाना है, जल्दी करो। कहता है 18 बंद करो, अरे मैं बंद करो फटाफट गेट। अरे कुछ नहीं है वो लास्ट 17 में कुछ नहीं है भाई। 18 सुनो, 18 अब इशू कितने हैं? 40, एप्लीकेशन कितनी है? 80। अभी तो मम्मी लेने भी नहीं आई, वाह
क्लास निकल रही थी। सर इसमें भी ये आएंगे तो मैं बोल दूंगा। हाँ जी, अरे वो लेट हो जाते हैं फिर। बस जब आएंगे तो फिर मैं भेज दूंगा ना। सर इसमें जैसे ये ए बी पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी है, मतलब इसमें एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। कौन सा? नहीं कैटेगरी से बेटा, ये तो कैटेगरी है। जैसे वो 13 क्वेश्चन, वो तो अलग क्वेश्चन था ना, तो पूरे 4 लाख की बात कर रहा था। यहाँ टोटल है, टुकड़ों में दिया क्वेश्चन आपको। कहता कि टोटल अलग क्वेश्चन है ये, टोटल है 80, अलॉट कितने बच्चे 40, कैसे हैं? वो कहता है जिसने 50 के लिए अप्लाई किया कैटेगरी 1, उसको कितने मिले 30, और रिमेनिंग 30 को कितने मिले 10। ये तो कुछ नहीं था बेटा। तो 2 ही आएंगे इसमें कैटेगरी। 19 की कैटेगरी देख लो बेटा। हाँ ये एक्स वाई में, और कौन सी एक्स वाई, पागल हो क्या? हाँ जी 19 क्वेश्चन देखो बेटा। सर एक और चीज सर, सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन में आएगा टेबल। हाँ, और ओवर सब्सक्रिप्शन पेपर में आएगा। ऐसी चीज ना है और क्वेश्चन बनता है कोई नहीं। अरे पहले तो बेस था ना, ओवर सब्सक्रिप्शन ही 4 फीचर से रिलेटेड है, इसी का क्वेश्चन आना बेटा, और क्वेश्चन ही नहीं आना। वो बेस था ना, कॉल्स इन नेचर, ये इसमें यूज हो रही सारी बातें, वो बेस था। सीधा ये समझ में आया था, पहले दिन ओवर सब्सक्रिप्शन कराया था तुमने, वो आएगा फिर तो सही। तुमने भाग लिया ना। सुनो जी, वो कहते हैं टोटल इलस्ट्रेशन नंबर 19, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 1,10,000, हाँ है ना। अलॉट कितने हैं, ये टोटल की बात है। अब कैटेगरी नंबर 1 के कहता है टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट ऑफ 10,000, जिसने 10,000 अप्लाई किए ना उसको नील 0, कैटेगरी नंबर 1। ठीक है जी। कैटेगरी 2, टू अलॉट 50% टू एक्स, कैटेगरी 2 का नाम गिवन है, कुछ नहीं फर्क है, बेसिकली कैटेगरी 2 बोल दो या एक्स बोल दो, नाम है उस कैटेगरी का, उस बंदे का। कहता अप्लाई कितने किए थे उसने, अलॉट कितने हुए 50% और 20 है ना। थर्ड, टू अलॉट वाई इन फुल हु अप्लाइड फॉर 10, कहता कैटेगरी 3 कौन सी है, वाई की, जिसने 10 के लिए अप्लाई किया उसको 10 मिल गई। समझ आ गई? आगे चलो, आगे क्या बोलता है, टू अलॉट बैलेंस ऑफ द अवेलेबल शेयर ऑन प्रोरा, कह रहा बाकी को प्रोराटा बेसिस पे कर दो। सुनो जी, कैटेगरी नंबर 4, टोटल अप्लाई कितने हैं, जब ये देखो इधर टोटल अप्लाई कितने हैं 110, अभी तक कितने अप्लाई हुए उसमें से 40, तो कितने बच गए 70, यानी 70 बच गए चौथी कैटेगरी में। और अलॉट ऑन 50, अभी तक कितने हुए हैं 20, तो कितने इसको होंगे 30। समझ आ गई ना, तभी तो टोटल मैच होगा। तो चौथी कैटेगरी हमने खुद बनाई है। समझ आ गई जबजीत? उसने कहा जो टोटल है ना, जो रिमेनिंग है उनको प्रोराटा बेसिस पे कर दो। प्रोराटा बेसिस मतलब जो रिमेनिंग बचे हैं उनको रिमेनिंग दे दो। ठीक है जी। अच्छा जी, 5th पॉइंट तो भी एक ठीक है। पढ़ो 1 मिनट, आप खुद पढ़ो, मतलब बताओ क्या मतलब है। ओए यार हेलो, वो कहता है जो एडवांस पैसा आया ना, जो एक्सेस पैसा आया है उसको क्या करना है, कहते हैं पहले अलॉटमेंट में एडजस्ट करो, फिर कॉल में एडजस्ट करो, और ये मतलब है इसका। सुनो जी, अच्छा जी, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं बेटा, आपने क्या करना है, हर एक क्वेश्चंस का जो भी हमने 30 तक जितना होमवर्क दिया था ना बेटा, सबका पहले अप्लाई अलॉटेड निकालो, देन टेबल की प्रैक्टिस करो, क्योंकि कल हो सकता है वीडियो ना बने। जितने भी लाइव बच्चे बैठे हैं आपको कल मैं टेबल की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। कल भी क्या, एक तो क्वेश्चन हमें घर से करके आने हैं, कल मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, अप्लाई अलॉटेड निकालना है एंड देन उसका टेबल बनाना है। सर बुक में से मत देना, क्वेश्चन आप अपने आप दे देना, जैसे एग्जांपल बुक में से दूंगा। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं बच्चे, आप एक तो इलस्ट्रेशंस के अप्लाई अलॉटेड निकालो, मैक्सिमम मैंने बता दिए हैं। तो अब आप क्या करो, अपने बैक क्वेश्चंस निकाल लो, बैक क्वेश्चंस में जाओ और देखो कौन कौन से ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस हैं, ठीक, उसका अप्लाई अलॉटेड खुद निकालो, टेबल खुद बनाओ। क्योंकि बेटा सुनो,
14 क्वेश्चन से बच्चों ने देखे हैं, बैक क्वेश्चन 14 से स्टार्ट है, ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। आप देख लेना, उनकी कैटेगरी वाइज अप्लाई खुद निकालो, अलॉटेड खुद निकालो एंड टेबल बनाओ। बच्चे जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी ना, उसमें मेरे पास जो फेस टू फेस बच्चे बैठे हैं वो अप्लाई अलॉटेड में एक्सपर्ट हो चुके होंगे, तो मैं अगली वीडियो उसी के अकॉर्डिंग बनाऊंगा कि बच्चों को टेबल पूरा आता है। अगर वीडियो देखने वाले बच्चों को अप्लाइड अलॉटेड का टेबल ही बनाना नहीं आया तो बच्चे आपको नेक्स्ट कोई भी क्लास समझ नहीं आएगी। तो आपको मैं दोबारा बोल रहा हूं, हो सकता है तो चैप्टर क्या जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी ना, इस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो के बीच में बच्चे गैप होगा। ओए बातचीत मत करो, इस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में गैप होगा बेटा, जो आपको देखने में लगेगा, क्योंकि वीडियो नंबर तो सेम होगा ना। पर बच्चे उस गैप का मतलब क्या है कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपने कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे ट्राई करने हैं कि जिसकी कैटेगरी हो। आप पहले अप्लाई अलॉटेड निकालो, देन टेबल एंड देन एंट्रीज। 20 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करो, एक बार वो हो जाए आपका, देन आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। जो रिमेनिंग बच्चे हैं इनको अपने पास बिठा के कल मैं ये काम कराने वाला हूं। एक बार इसमें एक्सपर्टीज आ गई बेटा, फिर शेयर्स पूरी पकड़ में आ जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। क्या क्या रह गया?